इंशाअल्लाह आपने मेरी तकरीर को इंटरप्ट होने दिया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसका खमियाजा ये भुगतेंगे और आपको भी इसका जिम्मेदार बनाया जाएगा। तारीख आपको जिम्मेदार बनाएगी इसका। मैं इंशाअल्लाह अपनी तकरीर करूंगा और इंशाअल्लाह तारीख उसका फैसला करेगी। 13,000 अरब रुपए का हाउस एजेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इंतहाई अफसोसनाक दिन है आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का, और खास करके मुझ जैसे रिपोर्टर्स जो कि तकरीबन पिछले 20 साल से इस पार्लिमान को, इस मुकद्दस ऐवान को कवर कर रहे हैं। इसमें आमरीयतें भी गुजरी हैं, इसमें मुख्तलिफ अदवार भी आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर भी था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का दौर भी था, और अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है। लेकिन जो मनाजिर आज हमने ऐवान में देखे हैं, ये जनरल मुशर्रफ की असेंबली में भी ऐसे मनाजिर हमने नहीं देखे। और जिस तरह का डेकरम कायम रखने में ये मौजूदा हुकूमत और स्पीकर नाकाम हुए हैं, उसकी मिसाल भी इससे पहले कहीं हमें नजर नहीं आती है। आज जो कुछ हुआ, ऐवान मछली मंडी बना, मछली बाजार बना, गालम गलोच इधर से भी हुई, गालम गलोच उधर से भी हुई, नारे भी लगे, नारे लगते हैं। हुकूमत पेश करती है अपना बजट। हमेशा एक रिवायत रही है कि जब भी हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, अपना बजट पेश करती है, उस दौरान अपोजिशन शोर शराबा करती है, इंस्टिगेट करती है हुकूमतों को, हुकूमत को। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, पूरी दुनिया के अंदर ये होता है। गलत है मगर होता है, क्योंकि जज्बात में होते हैं लोग, अपनी बात कहना चाहते हैं, लिहाजा इस तरह के जो मनाजिर है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा कम ही हुआ है कि हुकूमती बेंचेस से जो है उसको ना सिर्फ रिस्पॉन्ड किया जाए, बल्कि उसको इस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए कि ऐवान का पूरा माहौल जो है वो खराब होके रह जाए। मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, टेलीविजन देखा है, रिपोर्टर्स से बात हुई है, उसके बाद मुसद्दिका इत्तलात आपको यही दे रहे हैं कि यहां से जब हुए नारे बुलंद हुए और शहबाज शरीफ साहब को जो कि रोका जा रहा था कल से लेके आज तक, 4 मरतबा उनकी जो स्पीच थी उसके दौरान हाउस को जो है वो मुलतवी किया गया, हाउस के इजलास को, ऐवान के इजलास को मुलतवी किया गया। ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि कल से लेके आज तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो कि रिवायत के तहत अपना बजट बहस का आगाज करते हैं, उनको अपनी बात करने नहीं दी गई। और जैसे ही उन्होंने कल भी शुरू की थी, साथ ही सीटियों की आवाज और बातों की आवाज, और उसके साथ साथ जो एक तरह से शोर शराबा है उसकी आवाज आपने सुनी। 2 दिन पहले के मनाजिर भी आपको याद होंगे, जब हुकूमती रुकन जो है उसने बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके खिलाफ भी आवाजें कसी और नाजेबा अल्फाज से उनको बुलाया, जो कि आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर बार बार चलता रहा। क्या हुकूमत ने यह फैसला किया था, जो कि हमारे जराए बताते हैं कि किसी तौर भी अपोजिशन को बजट इजलास के अंदर बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये कहा जाता है कि कल जो स्पोक्स पर्सन का इजलास था उसमें भी वजीर आजम ने नापसंदीदगी का इजहार किया कि उनको कुछ लफ्ज जो थे पसंद नहीं आए जो उनके खिलाफ बोले गए थे। और फिर उसके बाद हुकूमत जो है उसने आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जनाब फवाद चौधरी साहब की, उसमें वाज़ेह लफ्जों में ये था कि हम अपोजिशन को इस तरह बात करने नहीं देंगे। ये हो क्या रहा है, ये हुआ क्यों है, ये क्या पाकिस्तान के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को बात करने की इजाजत ना देने का मामला है, ये सिर्फ उनको तकरीर से रोकने का मामला है, या इसके पीछे कोई और साजिश है कि आप पाकिस्तान के मुकद्दस ऐवान को इतना रुस्वा कर दें कि पाकिस्तान की जमहूरियत और पार्लियामान के ऊपर जो है वो बात आए। ये बहुत अहम सवाल है कि ऐसा नहीं होता, ये आज ऐसा क्यों हुआ है, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आज किताबों का, बजट की किताबें, काफी भारी किताबें होती हैं, उनको जिस तरह से फेंका गया, दोनों तरफ से फेंका गया। लेकिन आप फुटेज को गौर से देखिए तो हुकूमती बेंचेस से भी वो किताबें जो हैं वो चलाई गई। इस नतीजे में जो हमारी इत्तलात हैं, 1 सार्जेंट, 2 अरकान असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और हुकूमती बेंचेस की मोहतरमा मलिका बुखारी साहिबा जो है वो भी जख्मी हुए। और खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि उनको भी जो है वो आज जख्मी वो भी हुए हैं, और उन्होंने कहा कि उनको भी किताबें लगी हैं। बहरहाल
इसी पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, बजट कैसा था, क्यों था, क्या हुआ और उसको इस तरह का रंग जो है अपोजिशन के को बात क्यों नहीं करने दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो कि रुकने कौमी असम्बली हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। जनाब मौला बख्श चांडियो साहब सेनेटर हैं लेकिन सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब का हमें इंतजार है, वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले खुर्रम साहब, ये क्यों हुआ है आपके ख्याल में, और हमदर्दी आपसे कि आपको भी आप भी जख्मी हुए हैं, मलिका बुखारी साहिबा भी हुई हैं। जख्म तो नहीं आया लेकिन मुझे एक भारी, वो हमारी गुलाबी किताबें होती है अप्रोप्रिएशंस की, वो एक हुकूमती रुकन की फेंकी हुई मेरी गर्दन पर आकर लगी है। अल्लाह ताला ने बाकी महफूज रखा है। आप कब से असेंबली में आ रहे हैं? 2002 से? मुझे अब 13 साल अल्लाह के करम से हो गए हैं और आज 2008 से आप असेंबली में 8 से असेंबली में हूँ, अल्लाह ताला के करम से और गुजरांवाला के वोटरों की मेहरबानी से। लेकिन आज ऐसा कभी हुआ इससे पहले? नहीं। देखिए, ये मैं एक मेरी आपसे इस्तदा है, ये जिस तरह इसराइल फलस्तीन में होता है ना, ये ना करें कि तसादुम था, ये हुकूमती अराकीन हमारे ऊपर हमलावर हुए हैं और फिर उसके जवाब में जो भी हुआ, लेकिन वो हमारे ऊपर हमलावर हुए। और ये कल जब शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर तकरीर शुरू की, उन्होंने बहुत शोर किया, स्पीकर साहब ने एडजर्न किया और कहा अच्छा जी कोई ऐसा तरीकेकार निकालते हैं कि अपोजिशन लीडर भी खामोशी से तकरीर कर लें और फिर जो है वो जब वज़ीर आज़म भी तशरीफ लाए तो भी तकरीर कर लें। लेकिन रात के रात ये फैसला हुआ कि अब ये जो, जिस तरह मैंने भी, मेरे पास ये एक बजट की किताब है कि जी अब ये किताबें पढ़ने के लिए नहीं है, 2-3 किलो की किताब है, ये नाज़रीन को ये बताना जरूरी है। तो ये किताबें जो हैं ये हुकूमत का फैसला था कि अब ये पढ़ने के लिए नहीं, ये ऑपोजिशन को मजरूब करने के काम आएंगी, उन पे ज़रब लगाने के काम। मैं भूल गई, कल आप लोगों के बीच कोई मुआहिदा भी तय पाया था, कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी हुआ था जिसमें कि डाइस के सामने नहीं आना, कोई गालम गलोच नहीं करनी। स्पीकर साहब की ये ख्वाहिश थी कि ये हो जाए। ठीक, हमने ये इंदिया दिया कि अगर हुकूमत की तरफ से ये कमिटमेंट आती है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बिल्कुल खामोशी से हुकूमत की तरफ से तकरीर वो करेंगे, जिस तरह एक रवायत है, तो फिर जो लीडर ऑफ द हाउस है वजीर आजम, उनकी भी जो अगली तकरीर है वो हम खामोशी से सुन लेंगे। लेकिन हुकूमत की डिमांड ज्यादा थी। उन्होंने कहा जी कि ये कोई भी आगे ना आए, कोई एहतजाज ना करे, कोई डोंकी राज। हमारा हक है, ये इमरान खान साहब फरमाया करते थे, मेरा हक है बतौर अपोजिशन कि मैं ये कहूं। हमने कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, हमने कोई गाली नहीं दी। जिस तरह आज हमने गालियां सुन ली हैं, जो इस्लामाबाद के मुंतखब रुकन है उनके मुंह से जितनी भी गालियां हो सकती सुन ली हैं। लेकिन ये कि नारे लगाना, देखिए ये एक डिसेंट है ना, और ये भी मेरी गुजारिश है आपके नाजरीन के लिए। देखिए ऑपोजिशन एहतजाज करती है क्योंकि ऑपोजिशन के पास रियासत की ताकत नहीं है, ऑपोजिशन के पास इदारे नहीं है जो लोगों को जेलों में डाल सकते हैं। दुरुस्त बात, ठीक है। तो जब हुकूमत इस तरह के इकदाम करती है जो आज किए, फिर ये एहतजाज नहीं, ये फाशिज्म है। असल में आज हमने जो नजारा देखा है वो 1930 की दिहाई में हमने जर्मनी में देखा, हमने इटली में देखा। ये फाशिज्म है कि जो मुंतखब इदारे थे उनकी जो तौकीर थी उसको मिट्टी में मिला दिया गया और उसको जानबूझकर। देखिए क्या इसकी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि अभी तक वलीद साहब नहीं आए, क्या अपोजिशन इसकी जिम्मेदार नहीं है कहीं भी, किसी भी जगह? वो ट्वीट मैंने भी देखा फवाद चौधरी साहब का, उन्होंने कहा जी अली गौहर बलोच साहब ने कुछ ऐसे नारे लगाए जिसके बाद लोगों के जज्बात जो है वो मजरूह हुए और ये सारा कुछ हुआ। इसमें कौन सा एहतजाज? आप तकसीम है, आप दोनों जमातें लड़ रही हैं। छोटी बात में कब्जा नहीं करता कि हम कमजोर हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये बात। अब मैं ये कहता हूं कि मैं ताज़ियत कर रहा हूं पाकिस्तान की जमहूरियत से, सियासी निजाम से, और ये जो होने वाला है वो और चीज है, ये तैयारी कर रहे हैं। क्या होने वाला? अब मैं आपको क्या बताऊंगा, ये सियासत करेंगे, ये पार्टी हुकूमत जमहूरियत चलाएगी, ये पार्टी सियासी रवादारियों को फरोग देगी, ये सियासी निजाम को आगे नहीं चलाएगी। जिस मुल्क का वजीर आज़म ये जबान बोलता हो, जिस मुल्क में वो वजीर आज़म शह देता हो अपने मेंबरों को, कि जो कमजोर बोलेगा उसकी बेइज्जती करेगा, जो शरीफों की तरह बोलेगा उसकी बेइज्जती करेगा, आप समझते हैं इस निजाम के साथ क्या होगा?
ये बात आज काबीना में की गई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बाखबर नहीं हूँ, मैं आपको बातें बता रहा हूँ। इतना बोलते हैं वजीर इनके जिस जबान से, जो गिरी हुई जबान इस्तेमाल, वो खुद वजीर आज़म, जो खुद वजीर आज़म, और नोटिस कोई नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि हुक्मरानों की बातों का नोटिस नहीं लिया जाता, लेकिन वक्त लेता है नोटिस। जब वक्त लेता है तो उनका नाम नहीं होता। मैं आज मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, मुझे अफसोस हो रहा है। मैं क्या बताऊं, अभी ये आपके टीवी पे जो मैं देख रहा हूं, वो अली नवाज साहब जो है, उनके आवाज सुने, उनका लहजा, वो नहीं, वो हम सुना नहीं सकते टेलीविजन। नहीं, आपने सुना है, पढ़े लिखे लोग हैं, सियासी लोग, पाकिस्तान के लोग सुन रहे हैं, वो क्या अल्फाज क्या अदा कर रहे हैं। ये जो तरीकेकार है ना बीबी, ये बड़ा खतरनाक है। ये पाकिस्तान में हुआ नहीं है, पहली बार पाकिस्तान में हुआ है। चलो पकड़ भी लेते हैं, वो पकड़ रहे हैं, वो रोक रहे हैं, ये होता है, ये पोज होते हैं। लेकिन ये जो आज जो जबान इस्तेमाल किया, मैं किसी को भी नहीं कह रहा। आप ये कह रहे थे काबीना में ये फैसला हुआ, मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बस बात खत्म कर रहा हूँ। मैं किसी को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं वजीर आज़म पाकिस्तान को कह रहा हूँ, मैं उनसे मुखातिब हूँ। ये आपका किया धरा है, इसको भुगतेंगे आप। आपको लोग छोड़ जाएंगे, आपके पास खड़े नहीं होंगे। हमने बड़े बड़े लोग देखे जिनके साथ बड़े हुजूम थे, वक्त आया तो कोई नहीं था। अब हमारे साथ सर इंसानी हुकूक की कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं। ये तो अच्छे आदमी हैं, इनका काम क्या अल्लामा है? इकबाल के पोते हैं। इनका काम क्या है? अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ना, कायदे आज़म की बातें करना, दूसरे आते वो आयतें पढ़ते, हदीसें पढ़ते। ये है अल्लामा इकबाल की ख्वाबों की ताबीर। वलीद साहब, एक तो माजरत के जाहिर है कि इस तरह का वाकया है कि आपसे यही सवाल पूछा जा सकता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, यही है। अच्छा जी, उसके बाद इस तरह जो कुछ हुआ है आज, नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा अभी, क्योंकि दो मेहमानों ने अपना खूब भड़ास निकाल जी बिल्कुल, आप भड़ास निकाले, आपके पास में यही प्लेटफॉर्म प्रोग्राम में काफी एक स्लांट आ गया है। सबसे पहले तो मैं चांदियो साहब ने जो कैबिनेट मीटिंग के बारे में कोई आज बात की, मैं तो जाहिर है वहां खुरम साहब ने की है, इत्तलात है। मुझे पता देखिए, मैं बाखबर नहीं हूँ, मैं बाखबर नहीं, मैं आपके अहवाल देकर बता रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि चांदियो साहब के बकौल ही, और मेरे ख्याल खुरम साहब भी अक्सर प्रोग्राम्स पे, हम आपके ये तीनों मेहमान, ये आपकी लाइनअप अक्सर ये होती है जी आपके साथ तो जी। और मुझे मेरी खुशफहमी समझ लें, लेकिन उन्होंने कहा ना कि जो शरीफ आदमियों की तरह कोई बोलता है तो प्राइम मिनिस्टर उसकी बेइज्जती करते हैं। मेरा ख्याल और मेरी खुशफहमी तो यही है कि मैं शरीफ आदमियों की तरह बोलता हूं। पता नहीं आप इसकी तस्दीक करें, लोग आपका एहतराम भी करते जी। मैं ये अर्ज कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर ने कभी मेरी बेइज्जती नहीं की। मेरे साथ बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ उनका और बड़ा पुराना रिश्ता है हमारा, उनकी सियासत और उनकी क्रिकेटिंग डेज के, सियासत से पहले और क्रिकेटिंग डेज के जमाने से। इज एन ओल्ड फैमिली फ्रेंड, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं ये, और दूसरी बात मैं आपको ये, मैं अक्सर ये तशबीह देता हूं, और ये काबिल गौर बात है कि देखें, दो खेल हैं। एक क्रिकेट का खेल है जिसमें, और वो जिस तरह की उसकी रवायत टेस्ट मैचेस से जो आई हुई है कि आप व्हाइट कपड़े पहनते हैं और वो जेंटलमैन की तरह, और कभी कोई ऊंच नीच भी हो तो एक मुहावरा भी है, इट्स नॉट क्रिकेट, उसका एक अपना माहौल है। दूसरी गेम है हॉकी की। हॉकी में जरा वो रफ होती है, वो गेंद भी लगता है, स्टिक भी लगती है, जरब लगती है, टक्कर लगती है, सब कुछ होता है। अब जहां पे रूल्स जो हॉकी के लागू हो गए हों, वहां पे क्रिकेट के रूल्स की तवक्को नहीं की जा सकती। ये मैं तशबीह इसलिए दे रहा हूं। मगर इससे पहले कब पार्लियामान में ऐसा माहौल हुआ? देखिए जी, मैं अर्ज करता हूं आपको, मैं आपको बताता हूं, मैं कैसे रखते हैं। मैं आपको अब सबसे पहली जो मिसाल देना चाह रहा हूं वो ये है, और वो 17 या 18 अगस्त 2018 का दिन था, और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस दिन कायदे अवान मुंतखब हुए, और ये पाकिस्तान की सियासी और पार्लिमानी तारीख में ये कभी ऐसा पहले नहीं हुआ था कि कायदे अवान मुंतखब हुआ है और वो कायदे अवान तकरीर कर रहा है, और वो 22 साल की स्ट्रगल उस वक्त उनकी थी, जिसके बाद वो इस ओहदे पे अल्लाह ताला ने उनको नवाजा उससे। और जो उस दिन ऑपोजिशन ने हुल्लड़बाजी की वो आपके सामने, कोई गाली दी तो मैं उस पर भी आता हूँ, कोई गाली दी, माहौल, और कोई हमें क्लिप दिखा दे, हम जरूर आपके साथ बैठ के। अच्छा, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि आप जो अली नवाज अवान साहब की क्लिप दिखा रहे हैं, उसमें वो क्योंकि कैमरा जिसका भी है या फोन है जो फोकस कर रहा है, उनके सामने कौन है आपने गौर किया? दोबारा भी शक दिखा, शेख रुहेल असगर थे। उनकी जुबान आपने कभी सुनी है? लेकिन उनकी जुबान हम जब भी सुने इस वाकई पर्टिकुलर इशू के ऊपर, हमने उनकी जुबान नहीं सुनी। हमारे पास वो एविडेंस नहीं है सर, ये जुबान, मैं आपको तारीख वो भी बता देता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आप नहीं, आपने वो क्लिप नहीं देखा जो उस दिन आया था जब डॉक्टर हफीज शेख नहीं कामयाब। आप गाली को जस्टिफाई कर सकते हैं, मैं जस्टिफाई बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं
اور میں بار بار اور وہ جو اس दिन بلاول صاحب کو کہتے رہے میں اس تشریح سر آپ دیکھیں نا آپ نہ کریں ایسے میں واپس اسی پہ جا رہا ہوں میں واپس اسی پہ جا رہا ہوں جیسے آپ لوگ کرتے ہیں بلاول صاحب پلیز یا تو پھر کرکٹ کے رولز لائیں تو سب اس پہ فالو کریں یا پھر ہاکی کے رولز ہیں تو ہاکی کے رولز یہ کون کرے گا امپائر کون ہے سر جو یہ فیصلہ کرے گا کہ ایوان کے اندر کیا ہوگا یہ گالم گلوچ اور دیکھیں میں سینٹ میں بیٹھا ہوا تھا میں بلکہ آپ کے پروگرام میں بھی لیٹ اس لیے ہوا کیونکہ سینٹ کا ایڈجرن ہوا بالکل آخری منٹ پہ آپ کے پروگرام سے پہلے اور ہمارے وہ بجٹ کی چل رہی تھی سلسلہ تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے وہ نہیں دیکھا لیکن جتنے نہیں میں نے بعد میں ویڈیو دیکھا ہے لیکن جتنے جرنلسٹ دوست وہاں اور آج بہت ان کا مجمع لگا ہوا تھا ظاہر ہے اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو کافی اچھلتی ہے میں اس کا خیر مقدم بالکل نہیں کر رہا قابل تحسین بات نہیں ہے لیکن یہ سب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی وہ اپوزیشن کے وہ جو اونچے لمبے سے ایک علی گوہر بلوچ اور شروع وہاں سے ہوئی تھی اور وہ کیا کہہ رہے تھے پلیز وہ بھی دوہرائیں میں ابھی سنوا نہیں سکتی آپ کو ٹی وی پہ کیا کہہ رہے تھے وہ شروع کہاں سے ہوئی تھی انہوں نے بھی فلانے کی حکومت نہیں چلے گی یہ کہا میڈم تعلیم سے بچتی ہے نا غلط کہا اور ہم سے پلیز لیکن مہنگی گالیاں دینا اس کو جسٹیفائی مہنگی گالیاں میں آپ آئی ہوپ جس دن پرائم منسٹر نے دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا اور زیادہ ووٹ سے لیا جب ڈاکٹر رفیق شیخ نہیں کامیاب اس دن جو روہیل اختر صاحب کی زبان میں یہی عرض کر رہا ہوں دیکھیں پلیز کہ یہ ہماری ٹیچنگ یہ نہیں ہے معذرت کی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ غلط کیا ہے وی اپریشیٹ اچھی بات ہے یہ قابل اچھی بات ہے لیکن ایک بات صرف میں یہ عرض کر دوں کہ پلیز یہ ہم سے نہ توقع کی جائے اور یہ ہماری کسی کی بھی ہماری ٹیچنگ نہیں ہے کہ جی اگر ہمیں تھپڑ پڑے تو ہم دوسری رخسار آگے کر دیں گے ہم نہیں کریں گے اچھا یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ لوگ ایک تھپڑ کے بدلے میں دوسرا تھپڑ اور آج بھی قاعدے اس اختلاف کے اوپر بہت بڑی بھاری کتاب پھینکی گئی ہے میں دکھا سکتی ہوں وہ کتابیں سب نے پھینکی ہے وہ غلط ہے اگر پرائم منسٹر کے اوپر پھینکی جاتی وہ بھی قابل مذمت تھا اگر وزیر اعظم کی پھینکی جاتی وہ بھی قابل سب نے مل کے سینیٹر صاحب نہیں بولے آپ بولیں گے سینیٹر صاحب سے ایک گزارش ہے اگر شہباز شریف کو ایک کتاب جو ہے انہوں نے ماری ہے کل کچھ اور بڑا حملہ ہو گیا وزیر اعظم آئیں گے تو میں کیچ کرنا بھی جانتا ہوں میں تھرو کرنا بھی جانتا ہوں وہ کہہ رہے کہ 4 کتابیں ہم وزیر اعظم کو مار سکتے ہیں پھر پرائم منسٹر نے کہا میں کیچ کرنا بھی جانتا ہوں میں تھرو کرنا بھی جانتا ہوں صاحب مجھے بریک لینے پوتا ہوں کچھ آپ تو جمہوری رواداری بتا دیں میں ہاکی کھیلوں گا کرکٹ کھیلوں نہیں بات کر رہے ہیں آپ نے کوئی آپ نے آئین پاکستان پر عمل کرنا کے طور پہ سب کی ذمہ داری ہے سب سے بڑی آپ کی ذمہ داری حکومت آپ کے میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں یہ پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے یہ ایوان کے مقدس ہونے کا معاملہ ہے اس پہ پرائم منسٹر کو ضرور بات کرنی ہوگی کل شاید خاقان بھائی صاحب نے کہا تھا اسپیکر صاحب کو ہم جوتا ماروں گا سب نے مذمت کی ان کو معافی مانگنی پڑی کیا اس کے اوپر حکومت اسپیکر پرائم منسٹر معافی مانگیں گے یا نہیں بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک سے پہلے ظاہر ہے کہ اس وقت صورتحال بہت خراب ہے 2 باتیں آج شہباز شریف صاحب نے بہت اہم کی ہیں سنوانے کا وقت نہیں ہے ورنہ سنوا دیتی انہوں نے آئی ایم ایف کے بجٹ کے اوپر انہوں نے کہا کچھ کنڈیشنز لگائی گئی ہیں اور حکومت وہ کنڈیشنز پیش کرے اور وہ بہت خطرناک کنڈیشنز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ عالمی دباؤ ہے آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے لیے اب یہ کتنی اہم بات ہے خرم صاحب یہ کیوں پارلیمان اس سٹیج پہ آ گئی ہے کہ جہاں پر بجٹ سے زیادہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کیا کوئی منصوبہ بندی ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ہائیبرڈ نظام کی بنیادوں میں جو دراڑیں ہیں وہ بالآخر کھل کر سامنے آ گئی ہیں کہ جب آپ اس طرح بھانمتی کا کنبا اور کہیں سے بازو لے کے کہیں سے پاؤں لے کے کہیں سے دھڑ لے کر جوڑیں گے حکومتیں تو پھر یہ حکومتیں جو ہیں ان کی جمہوری اساس نہیں ہے سلیکٹڈ ہیں یہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے نا جی حکومت کے پاس ریاست پاکستان کا کنٹرول ہے اور پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے
क्योंकि उनके पास उन्होंने एक मेजॉरिटी जिस भी तरीके से हासिल की, लेकिन उनके पास था। हमने हुकूमतों का ये तरीकेकार कभी नहीं देखा, यानी इवन परवेज मुशर्रफ के दौर में। अदब के साथ एक जुमला कहना चाहती हूँ कि हमने इतनी कमजोर अपोजिशन भी कभी नहीं देखी। जी ठीक है, ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन अपोजिशन ने एहतजाज किया तो उनका ये एक रिएक्शन आया। अब ये रिएक्शन किस चीज का है? इसका रिएक्शन इस चीज का है कि वजीर आजम को, चाहे वो समझते होंगे कि उनकी जाती नारा लगाया गया उनके ऊपर, क्या हुक्मरानों की पसंद और नापसंद पर रियासत के फैसले होंगे? क्या हुक्मरान का मूड खराब हो गया है जी, तो हुक्म दिया जाएगा कि ऑपोजिशन पे चढ़ तोड़ो और उसमें वो जरा भी शामिल होंगे? ठीक, ये इसको फाशिज्म का। दूसरी बात ये देखिए, दूसरी तरफ फर्क ये है जी, कि जब ऐवान एडजर्न हुआ चंद मिनट के लिए नमाज के लिए और हम ऑपोजिशन के चैम्बर में आए, तो उससे चंद मिनट बाद जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सेनेट में, यूसुफ ज़ै गिलानी, वो शहबाज शरीफ साहब के पास आए, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनसे हज़ारे अफसोस किया कि ये बड़ा खौफनाक वाकया हुआ है। उसके चंद सेकंड बाद फिर दूसरी जमातों के जो पार्लियामेंट्री हेड, अपोजिशन जमात, हम अपोजिशन जमातों के, मौलाना असद वो भी तशरीफ ले आए, बलोचिस्तान के जो कुछ हमारे दोस्त हैं वो तशरीफ ले आए। तो एक सेंस थी कि हम हर शख्स इससे परेशान है कि अगर हुकूमती रवैया इस किस्म, देखें ये मैं अपने सेनेटर साहब को माजरत कर, हुकूमत का ये तरीकेकार नहीं हो सकता कि अगर कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसको 4 थप्पड़ मारूंगा। आप हुकूमत है, आपने बर्दाश्त करके पाकिस्तान के आइन को आगे लेकर जाना है। नहीं देखिए ना, ये जो जमहूरी रवादारी, आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी के साथ किस किस्म की तलखी रही है हमारी पिछले हालिया हफ्तों में और महीनों में। अगर उसके बावजूद हम इकट्ठे मिलकर बैठ सकते हैं, आज दोपहर तक, ये भी मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे सकता हूं, आज दोपहर तक शहबाज शरीफ साहब ये इस पर आमादा थे, अगर हुकूमत ये इंदिया देती है कि तकरीर आराम से होगी तो फिर हम वजीर आजम की अगली तकरीर भी आराम से सुनेंगे। ये तय पा गया था। अब आज जो असॉल्ट हुई है ऑपोजिशन के ऊपर, उसके बाद अब तो कोई कमिटमेंट नहीं। अच्छा, अब ये चांडू साहब, अब अवाम ये तवक्को करते हैं कि पार्लियामान के अंदर बिजली महंगी होने जा रही है, पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, आटा महंगा होने जा रहा है, चीनी महंगी होने जा रही है, दूध और महंगा होने जा रहा है, उसके ऊपर बात होगी। लेकिन जब इस तरह का माहौल देखते हैं तो फिर अवाम क्या सोचते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, ये अवाम के मसाइल हैं, अवाम की जिंदगी के मसाइल हैं और ज्यादा देर इस पर नहीं रुक सकेंगे, बिलाकर अवाम फट पड़ेंगे, वो तो अलग चीज है। मैं आपको मेरे आज जो मेरी कैफियत है बिल टोटल मुख्तलिफ है। ईमान आते ही मैंने पहला जुमला क्या कहा, मैं ताजियत करता हूँ पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद लोगों को, ज़हनियत को, निजाम से। मैं आपसे कहता हूँ, मैं सारी उम्र सियासी इस्तेहकाम को अहमियत देता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ, ये बजट की बात नहीं है। जिन मुल्कों में सियासी इस्तेहकाम होता है वो मुल्क तरक्की करते हैं, मुआशी तौर पे भी तरक्की करते हैं और ताकतवर भी बनते हैं। जहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है वहाँ आपका किस काम के ये नारे, किस काम ये ढकोसली बातें कौन पूछेगा? आज जो कुछ हुआ है सियासी इस्तेहकाम पर एक कारी ज़र्ब है। लोग दुखी हैं, ईमानदारी की बात है। मैं आम सा पाकिस्तानी हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है, मेरी पार्टी के साथ जो हो रहा है, मेरी क़यादत के साथ हो रहा है, वो कैसे हो सकता है? मैंने जब ये तकरीर हुई थी, एक वजीर उठे, उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की बिलावल साहब की तकरीर के दौरान, मैं हैरान था कि कोई इसको रोकने वाला नहीं है। वो चला जाएगा, वो गुम हो जाएगा, उसका पता भी नहीं बनेगा। बिलावल साहब एक हकीकत है, वो रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन उन्होंने ऐसे किया, फिर आगे चलकर उन्होंने देखा, फिर वही रवैया। अगर कोई रोकने वाला भी होगा नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये अगर सवाल है कौन रोकेगा? ये वलीद साहब कैसे होगा? ये कौन रोकेगा? मतलब जाहिर है रेजिमेंट तो नहीं बन सकती पार्टी। आप इधर देखें, 2 मिनट, एक सेकंड, इधर पकड़ के गले से आप अफसर, पुलिस अफसरों को मार रहे थे लाठियां, कोई रोकने वाला नहीं था। आप सिंध से वापस लोगों के साथ जो कुछ कर रहे हो, कोई नहीं रोकेगा। वहां एक आपने खोल दिया, रास्ता खोल दिया है सिंध में, कराची में एक एमपी का, वो जो चाहे गालियां दे रहे हैं, उसके बाप का मुल्क है वो वहां बैठेगा और हमें गालियां देगा, हमारी क़यादत में बोलता रहेगा, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। नताइज खतरनाक होंगे। ये आसान बात नहीं है। कराची में बैठा है, हमें गालियां दे रहा है,
वो लावारिस है क्या? अच्छा, PTI की ये देखिए ना, ये PTI की चादर आज भी सिंध असेंबली के अंदर भी जो सीटियां बजा रहे थे वो पीटीआई हम नहीं, हमारी ये रवायत नहीं है। सीटियां बजाना, जी। पेपर जलाना, ये हमारा काम नहीं जी है। वलीद साहब। नहीं, इन्होंने भी अपने वक्त में ये एक आपने खुदा का खौफ गो बाबा गो वाला तरीका नहीं खुदा सुना का है जब खौफ सदर तकरीर कर रहे आपसे थे। मुझे तो नहीं है ये गो बाबा गो कहाँ से वो शुरू बाबा हुआ आपका था? बाबा नहीं था, वो गुलाम इस्हाक खान की बात आप कर रहे हो। ना, आप मतलब ऐसे मत हुजूरबाजी हो रही है, करें, आप ऐसे मत करें। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे कि वो तो हॉकी ये के नहीं है। रूल, हॉकी के रूल बोले हॉकी रूल्स लेकिन बोले, anyway, बोले। मैं पहले जो आपको अच्छा लगे बोले मैं- यार। हाँ जी, मैं तो देखिए। कह रहा हूँ आप न बोले। भाई साहब जब आप बोल रहे थे तो मैं तो नहीं बोल रहा था, मैं आप आप ना पर बोले। ऐसे नहीं बोल रहा था। हाँ जी। नहीं मगर नारे तो लगते अच्छा, हैं। जी, देखिए मैं- तहजीब के उसमें नारे लगते हैं, वो खिंचाव बढ़ नारे जाए तो हमेशा फिर लोग लगते जज्बाती रहे। भी हो जाते हैं। मैं आपको पहले तो मैं दो चीजों का जवाब देना जी। चाहता हूँ। नंबर एक, खुरम साहब और इनके तमाम साथियों का एक मंत्रा 2018 के इलेक्शन के बारे में जो है वो आप हर वक्त हम सुनते हैं। देखें जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने तो एक न्यूट्रल बॉडी है, उसने तो ये करार दिया था कि 13 के इलेक्शन से ज्यादा फेयर जो है वो 18 का इलेक्शन हुआ था। दूसरी, इलेक्शन पिटिशनों की तादाद से भी पता लगता है कि ये भी प्राइम मिनिस्टर का चलिए ये एक लंबी बहस हो जाएगी, वो गुजर गया ना। चले अब तो पार्लियामेंट बन गई। मैं सेंटर साहब ब्रेक लेके आप ही के पास आ मैं आप ही के पास Voting is in the देखो, eating. मैं 2018 के नताइज क्या हैं ये देखिए। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद सेंटर साहब से ही बात करेंगे। जाहिर है कुछ सेन वॉइसेस हैं पीटीआई में, बहुत सारी हैं, और यकीनी तौर पे उनसे बात हो सकती है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सेंटर साहब आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, तो चलिए मैंने सेनेट की 2018 प्रिवेल के करनी इलेक्शन की बात चाहिए कर दी, जी। वो, माहौल मैंने कहा अभी वो- बेहतर कैसे करना है आपने? अभी बजट पास होना है, तहरीक अदम एतमाद आ रही है। उसमें आप ये भी देख लें कि बजट की अब ये 2 दफा हमाद अजहर को इससे गुजरना पड़ा, और शौकत तरीन साहब भी जब आए तो उसमें भी किस माहौल में तकरीर हुई। और मैं ये इसकी भी बात खुरम साहब ने की थी कि देखें जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो नेशनल असेंबली की है उसमें ये कई दफा तय हो चुका है। ये जो मेरा जो इन्फॉर्मेशन है कि कई दफा तय हुआ है कि जी नहीं, हम ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि प्राइम मिनिस्टर जब बोलेंगे तो नहीं कोई हुल्लड़बाजी या कोई उनको खामोशी से सुना जाएगा। उस पर पासदारी नहीं हुई। यही हमारा एक्सपीरियंस रहा है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे दूं कि मियां नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और पैनमा का वक्त था, उन्होंने जब बात की चुप करके सारे हमने ऑपोजिशन पे और पीटीआई ने उसको सुना। लेकिन ये मैं कह रहा हूं ना, ये बुनियाद उसकी पहले दिन जब कायदे ऐवान इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त इमरान खान साहब उस वक्त से ये जो थी वो हमारे सामने थी। नहीं। मैं आपको अपना एक बुनियाद 2018 के बजट मैं में आपको- पीटीआई ने रखी थी। आज के वफाकी वुज़रा ने जाकर मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना की तकरीर अच्छा। पकड़कर खेत फेंक दी थी। ये बहरहाल जी ये असॉल्ट थी, उस वक्त भी असॉल्ट, उस वक्त पीटीआई ने मैं असॉल्ट तो की यही- थी, मैं लेकिन ये- उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने तो उठ के किताबें नहीं मारी। मैं यही अर्ज कर रहा हूं जी, देखें कि ये माहौल इस तरह का बड़ी देर से हमारी सियासत में है। और बाय द वे, नहीं, उसके जिम्मेदार आप हैं। किताबें चलना, कुर्सियां चलना, ये बहुत से असेंबलियों में डिफेंड नहीं कर रहा है माहौल इसको। की बुनियाद दुनिया भर में इस तरह बहुत ऐसा सी नहीं है। चौक में कुर्सियां भी रखी चलती गई। हैं। आपने ऐसा देखा है नहीं बहुत से है। क्लिप्स हैं आज जो माहौल है, आप उसकी गलत बुनियाद कह रहे हैं, ऐसा आज नहीं से- है। मेरे ख्याल आज की 2014 चौक में आज की बुनियाद तो वो किसकी सरकार नहीं चलेगी, वो नारा है, जहां तक मुझे जर्नलिस्ट ऐसा ने बताया है। हाँ जी। और जी मैं तो इसमें गुस्सा मैं जी देखें, मैं आज की आपको- मैं सरकार आपको एक आखिरी बात अर्ज नहीं, कर आज दूं। की नहीं, उससे मेरे ख्याल में कुछ देखो, कभी भी मैं- आपको ये मेरा कहती रहती है। ये मेरा अपना तज्जिया है। जी। मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दिया हमने अभी, और 3.94 की जो अभी फिगर आया कुछ हफ्ते पहले, ठीक है। ये अपोजिशन से एक तो हजम नहीं हुआ, ठीक है। और ये आगे से इस तरह का बजट